कल हमने आपको एक खबर बताई थी जो बेहद ही दुखद खबर थी और साल की पहली खबर थी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैसे पुलिस ने दावा किया कि एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 2 डीआरजी के जवान घायल हुए और कुछ माओवादी और उनके साथी भी इस पूरी मुठभेड़ में घायल हुए। लेकिन इस पूरे मुठभेड़ का जो सबसे दुखद पहलू ये था, उसमें एक 6 माह की मासूम बच्ची की मौत होना, जिसको कि क्रॉस फायरिंग में गोली लगने की जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई और उसकी मां भी इस मुठभेड़ में घायल है। उसकी मां का इलाज जो है बीजापुर में चल रहा है और इस पूरे मामले पर काफ़ी संदेह भी था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर माओवादियों का भी पक्ष सामने आया है। मुझे लगा ये भी आपको बताना चाहिए। तो नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 2024 का पहला दिन, जब पूरा देश, पूरा विश्व नए साल के आगमन को लेकर जश्न मना रहा था और इस जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, तब बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक मां की किस्मत जो है वो लिखी जा रही थी गोलियों से, बारूदों से। हुआ ये था कि जो पुलिस ने जो जानकारी दी, जो सबसे पहले पुलिस ने दावा किया कि किस तरह से डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन में गई हुई थी और उस ऑपरेशन के दौरान उनकी माओवादियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दो जवान घायल भी हुए और जवानों ने दावा किया कि कुछ माओवादी, जिसमें मंगली और चंद्रन्ना जैसे जो माओवादी लीडर हैं, वो घायल भी हुए हैं। और इस मुठभेड़ के दौरान माओवादी एक गांव में घुस गए और फिर क्रॉस फायरिंग में एक छोटी सी दूध मुही बच्ची जो अपनी माँ के गोद में थी, माँ का दूध पी रही थी, उसे गोली लग गई उस दौरान और उसकी मौत हो गई। साथ ही साथ उसकी माँ भी इस घटना में घायल हो गई। घटना के बाद तत्काल उस पीड़ित माँ को बच्ची के शव के साथ अस्पताल लाया गया और हालांकि माँ का इलाज अभी बीजापुर के जिला अस्पताल में जारी है। आज उसी बीच एक खबर आई कि जो घायल जवान थे उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रिफ़र कर दिया गया है और रायपुर रिफ़र करने पर जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, वो भी अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ उनके चिकित्सा को लेकर डॉक्टरों से बातचीत भी की। लेकिन इसी दरमियान माओवादियों के जो पश्चिम डिवीज़न के जो प्रवक्ता है मोहन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट जारी करके उन्होंने जवानों पर उल्टा आरोप लगाया है। क्या कहा है वो भी देखिए। हालांकि माओवादियों ने ये प्रेस नोट जारी किया है सुबह और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो सरकार है, विष्णुदेव साय की जो सरकार है, ये कॉर्पोरेट और सिक्योरिटी को विस्तार करने के लिए कांवड़ गांव में एक नया कैंप बैठा रही है और पुलिस 1 जनवरी को ही जनता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें ग्राम मुदवेंदी की जो दूध मुही बच्ची है 6 महीने की, जिसका नाम सोड़ी बामन है, उसे गोली लगी और गोली लगने से उसकी मौत हुई है। साथ ही साथ उसकी माँ है, सोड़ी माँ से, वो गंभीर रूप से घायल है और जो इस पूरी घटना को लेकर अब पुलिस आरोप लगा रही है कि इस घटना के पीछे ये जो गोली है वो माओवादियों की गोली है। क्रॉस फायरिंग में जो बच्ची को लगी, तो माओवादियों ने इसका खंडन किया और कहा है कि इस घटना को वो खंडन करते हैं। माओवादियों ने अपने 1 पन्ने के इस प्रेस नोट में, जो कि पश्चिम बस्तर डिवीज़न कमेटी के द्वारा है, जारी किया गया है और इसके सचिव मोहन हैं, उनके द्वारा इस पर जो पत्र को जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से पूंजीपतियों को और साम्राज्यवादियों को ये पूरे इलाके को सौंपने की एक साजिश की जा रही है विष्णुदेव साय की सरकार के द्वारा और पूरा बीजापुर को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। ऐसा उन्होंने, माओवादियों ने आरोप लगाया सरकार के ऊपर। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कावड़ गांव में एक नया कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 3 दिन के अंदर एक मासूम बच्चे की हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई है। कावड़ गांव से मुदवेंदी तक नए रोड बनाते हुए कई खेत जंगल को ख़त्म कर दिया जा रहा है सड़क बनाने के लिए और इसके विरोध करने के लिए जब जनता एकजुट हुई थी, तो उसी दौरान जो पुलिस हैं, उनके जो जवान हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई है जनता के साथ और इसी दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक जो महिला है उसके गोद में जो बच्ची थी उसे भी गोली लगी और उसकी मौत हो गई है और गोली लगने से उसकी माँ भी घायल है। साथ ही साथ माओवादियों ने अपने पत्र में कहा है कि इस क्रूर घटना में आदिवासी जनता के ऊपर हो रहे हत्या और अत्याचार और इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हालांकि जो माओवादी हैं वो हमारे संविधान को और लोकतंत्र को नहीं मानते, उसके बावजूद भी इस घटना की ओर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ये भी काफ़ी मतलब पॉइंट आउट करने वाली बात है। इस हत्याकांड में शामिल दोषी पुलिस जवानों को कड़ी सज़ा देने की मांग भी उन्होंने की है और इसके लिए जनसंघर्ष की भी मांग की है।
साथ ही साथ उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, विगत सालों से जनता जल जंगल जमीन के ऊपर हक की लड़ाई लड़ रही है। इस संघर्ष को पुलिस बल तैनात कर पहले भूपेश बघेल की सरकार और अब विष्णुदेव साय की सरकार ने जन अधिकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। साथ ही साथ ग्राम सभा का उल्लंघन भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और बिना अनुमति के रोड और कैंप और पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि पुल पुलियों और किसी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। गांव की जनता नहीं चाह रही कि जबरन पुलिस फोर्स के साथ रोड बनाकर पालनार में 8 दिसंबर को नया पुलिस कैंप लगाया जाए। पालनार की ओर भी एक नया कैंप लगाया जा रहा है, जिसका विरोध भी ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। और 21 दिसंबर को डुम्बिर पलनार में लगाए और 28 दिसंबर को कांवड़ गांव में पूरा एक नया कैंप लगा दिया गया है, जिसको लेकर वहां की जो ग्रामीण है, जो जनता है, वो लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है, यहाँ से वही बात माओवादियों ने फिर से लिखा है कि गांव में पुलिस दिन रात जाकर ग्रामीणों को धमकी देते हैं, गांव के अंदर घुसकर पैसा, मांस मछली, मुर्गी, बकरा, सूअर, कपड़ा और बाकी जो ग्रामीणों के सामान है उसे लूट लेते हैं। साथ ही साथ खेत में मछली पाले हुए उसे भी जो जवान हैं उनके द्वारा खा लिया जाता है, ऐसा आरोप माओवादियों ने लगाया। साथ ही साथ पालनार कैंप में पुलिस वाले जो 8 दिसंबर को पदम धन्नू, पदम बुधराम, तोड़का गांव का ताकी अशोक और ताती शंकर को गांव में ही पकड़कर गंभीर रूप से उनकी पिटाई की गई है पुलिस के द्वारा। पदम बुधराम का एक बकरी को भी ज़बरदस्ती खाया गया है और 30 घरों से मुर्गी, अंडा और 250 नग ये जवानों के द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अत्याचार करने की बात भी यहाँ पे माओवादियों ने की है। इस बातचीत को लेकर उन्होंने, इस आरोप को लेकर उन्होंने कहा है कि जो बुद्धिजीवी हैं या मानवाधिकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सभी घटनास्थल पर जाएं और इस पूरे मामले की स्वयं जांच करके वो खुद से समझें कि ये जो आरोप माओवादियों के द्वारा लगाया जा रहा है वो कितना सही है। कुल मिला के माओवादियों ने इस पूरे एक पन्ने के प्रेस नोट में इस बात का जिक्र किया है कि बीते कई समय से वहाँ पे जो भी नए कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, उस कैंप को लगाने के पीछे ग्रामीणों का विरोध है और इस विरोध को देखते हुए जवानों के द्वारा ग्रामीणों से मारपीट भी की गई है। और ये जो सबसे हृदय विदारक जो घटना थी, जो साल के पहले दिन जिसकी वीडियो हमने कल तैयार करके आपके सामने दिखाया था कि कैसे एक माँ उस अपने गोदी में उस बच्ची के शव को लेकर बैठी हुई है और वो बच्ची मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में लगी गोली की वजह से अपनी जान खो दी है। तो उसका पूरा आरोप पहले जवानों ने माओवादियों पर लगाया और अब माओवादियों ने कहा कि वो उस घटना स्थल से काफ़ी दूर थे और सवाल ही नहीं उठता कि उनकी गोली से किसी भी ग्रामीण की जान गई हो, क्योंकि जिस इलाके में ये जो बच्ची मरी है उस इलाके में वो थे ही नहीं। वहीं जब हमने पुलिस के अधिकारियों से इस प्रेस नोट को लेकर जो बातचीत की तो उन्होंने कहा कि माओवादी इस तरह से प्रोपोगंडा फैलाते रहते हैं और जब भी माओवादियों पर कोई गंभीर आरोप लगते हैं तो माओवादी उसका खंडन करने के लिए उल्टे जवानों को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इस तरह का बयान भी बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने दिया है इस प्रेस नोट को लेकर। माओवादियों का ये पक्ष था। कल जिस तरह से इस पूरे मुठभेड़ पर पुलिस का पक्ष आया था कि ये घटना माओवादियों की तरफ से हुई, उनकी गोली से उस बच्ची की मौत हुई, और आज माओवादियों का एक पक्ष है। मुझे लगा माओवादियों का पक्ष भी आपके सामने रखूं, उन्होंने जवानों पर क्या आरोप लगाए हैं वो भी आपको बताऊं। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों ने इस जो आरोप है उसका क्या खंडन किया है, ये जानकारी भी आप तक पहुंचनी चाहिए, बेहद ज़रूरी जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। अगर आपका भी कोई पक्ष हो तो आप कमेंट में अपना पक्ष रखें। साथ ही साथ अगर आपको लगे मुद्दा गंभीर है तो आप भी इसे शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।